बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में बाड़मेर जिले के बायतू के विधायक पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने आज विधानसभा में जो अपना उद्बोधन दिया उसमें उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को बल्कि अपनी ही सरकार रही अशोक गहलोत की सरकार को भी घेरते नजर आए और नसीहत भी दी कि वर्तमान सरकार कहां कहां कमियां कर रही है और इसमें सुधार भी होना चाहिए। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री की तारीफ तो की, लेकिन साथ में ये भी कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम तो आता है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम क्यों नहीं लिया जाता, जबकि उन्होंने देश को क्या कुछ दिया ये सभी जानते हैं। आपको आज इसी की पूरी डिटेल देने जा रहे हैं। हरीश चौधरी बायतू विधायक ने विधानसभा सदन में भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि संविधान में व्यवस्था है कि हर सरकार का कैबिनेट होता है और कैबिनेट में ही सरकार चलती है, लेकिन आजकल एक पैटर्न बन गया है, कैबिनेट ही मुख्यमंत्रियों की सदन में तारीफ करता है और उनका महिमा मंडन करता रहता है। ये बात उन्होंने क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के कही या वर्तमान सरकार को लेकर के कही, लेकिन निशाना सटीक था कि संविधान में कैबिनेट ताकतवर होता है न कि उसका मुखिया। लेकिन आजकल मुख्यमंत्री का महिमा मंडन करना आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की सरकार नहीं होती, मुख्यमंत्री का नाम लेकर सरकार को चलाते हैं, जबकि संविधान में इसका किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। पहला संविधान संशोधन 12 मई 1951 को आरक्षण के संबंध में हुआ था। इस बिल संशोधन को लेकर तत्कालीन सांसद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोला और उसकी प्रति मेरे पास आज भी मौजूद है। आप कहोगे तो आपको भी दे देंगे और आप सभी उसे पढ़ें। उन्होंने ओबीसी की बात की थी, तब उन्होंने मंडल कमीशन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था की बात भी कही थी। आरक्षण के प्रति आरएसएस की क्या राय है, इस पर अब गौर करने का समय आ गया है। हरीश चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री तक ने लाल डायरी बहुत बोला। राजस्थान की जनता आज भी इंतज़ार कर रही है कि वो लाल डायरी आखिर है कहाँ। या तो अपनी अक्षमता को स्वीकार कर लें, नहीं तो जनता के सामने बोला वो गलत था इसे स्वीकार कर ले, और नहीं तो लाल डायरी लाकर के सामने बताओ कि इसमें क्या था, वास्तव में लाल डायरी थी या नहीं थी। केवल वोट लेने के लिए लाल डायरी सामने आ गई। लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया गया है कि आप इस तरह की कार्रवाई करो तो सबूतों के साथ करो। लाल डायरी और लाल डायरी कहते कहते आप सरकार में आ धमके। हरीश ने कहा, जेजेएम में भ्रष्टाचार हुआ तो 1 साल आपने क्या किया, उसे रोका क्यों नहीं। जेजेएम योजना में कमियां कहां रह गई उसे बताओ। ये राजस्थान की सरकार है, न कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये आपके समझ की कमी है। जेजेएम एक सर्वे में ही जहाँ कमी रही थी वो हमारी सरकार के समय में भी रह गई होगी। गुणवत्ता में कमी रही तो
कार्रवाई क्यों नहीं की गई? करीब जेजेएम में 6,803 करोड़ खर्च हुए। इस सत्र में 2024-25 में केवल 3,444 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। कमियां रहीं। पिछली सरकार में आपने कमियां गिनाई और खर्च भी गिनाया, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोलते कि कितना खर्च आपने इस योजना में, महत्वपूर्ण योजना में किया है? पेपर लीक को लेकर के हरीश ने कहा कि इसका केवल राजनीतिक फ़ायदा उठाया जा रहा है और पेपर लीक के आधार पर युवाओं के भविष्य को चौपट किया जा रहा है। हरीश ने कहा कि राज्यपाल अभिभाषण चर्चा में अटल बिहारी वाजपेयी की नाम को बार बार लिया गया, लेकिन हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री का निधन हुआ, उनका नाम तक लेना आप लोगों ने उचित नहीं समझा। इतना छोटा मन नहीं रखो। आप राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं, आप किसी विचारधारा दल को नहीं, राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको ज्ञात हो कि राजस्थान में रिफाइनरी का नाम ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिया था और आज भले ही कोई भी आगे आकर के इसका श्रेय लेने का प्रयास करें, लेकिन मेरी समझ में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही राजस्थान में रिफाइनरी का सबसे पहला नाम और काम किया था। हमारी सरकार हो या आपकी, बोर्ड के चेयरमैन का संवैधानिक अधिकार केवल राजनीतिक व्यक्तियों का है, लेकिन वहाँ IAS बैठा दिए जाते हैं। ये आज की नहीं, पहले की सरकार में भी होता रहा है। इस प्रथा को, इस प्रक्रिया को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा 400 kVA और 765 kVA वायर लाइनों के नीचे आज भी काम नहीं होने दिया जाता। इलेक्ट्रिकल कानून कायदे हैं, ये बंद होना चाहिए और मुआवजा बढ़ाना चाहिए। इसके लिए ट्रांसफार्मर कॉरिडोर बनना चाहिए। गत हमारी सरकार के समय 29,000 बीघा जो सरकारी ज़मीन थी उसे औरण में दर्ज किया गया था और उसकी चर्चा तक आपने नहीं की और वर्तमान में औरण को लेकर के हंगामा मचाया जा रहा है। उन्होंने कहा औरण पर कंपनियां काम करना चाह रही थी। मगरा व बयां के अंदर 1,038 बीघा ज़मीन औरण में दर्ज नहीं की गई। जो भी मुँह बोली औरण जो पिछली सरकार में की थी, वर्तमान सरकार भी करे। ये औरण की बात शताब्दियों से चल रही है। हमारी सरकार ने कैबिनेट का फैसला लिया था और इसका फैसला वर्तमान सरकार भी ले। हरीश चौधरी ने कहा कि पोखरण ही क्यों, बाड़मेर के चौटन में भी, बाड़मेर जिले में भी औरण पर अतिक्रमण है, तालाबों पर अतिक्रमण है। हम लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अभी सभी को चल कर के तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन इसमें जिगर चाहिए। और उन्होंने कहा कि तामलोड पेयजल योजना को लेकर चर्चा की जा रही है और इस योजना के तहत टाके तो रेगिस्तान की संजीवनी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने टाकों को मनरेगा से जोड़ा था। आपको भी इसे जोड़ना चाहिए और काम करना चाहिए, न कि इस योजना में कमियां गिनाई जानी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि आपने पिछले 1 साल से कमियां ही गिनाई है, काम क्या किया है। हरीश ने साथ में अंत में ये भी कह डाला कि आप तो आज़ादी ही 2014 में मानते हैं और उसी समय आपको नज़र आती है आज़ादी। वे लोग सरदार पटेल व अम्बेडकर का नाम फिर किस हिसाब से लेते हैं, क्योंकि आज़ादी तो इन दोनों ने दिलाई थी, संवैधानिक अधिकार अम्बेडकर ने दिलाया था। तो आज फिर
2000 में आज़ादी की बात करके इन नेताओं को आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं क्या? हरीश चौधरी के इस बयान पर हंगामा भी हुआ और उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के स्तर के भाजपा नेताओं को बैठने के लिए इशारा भी कई बार किया, लेकिन वे खरी खरी बात चाहे अपनी खुद की सरकार की हो चाहे वर्तमान सरकार की हो कहने से नहीं चूके। हरीश चौधरी आजकल मंझवे राजनेता की तरह वक्तव्य देते हैं और वे खरी खरी बात कहने से पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए राजस्थान में जाट नेताओं की पहली कतार में हरीश चौधरी का नाम लिया जाता है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शिवरात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।